महाकुंभ में अलग अलग पीठाधीश्वर, अलग अलग गुरु और अलग अलग संत यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं करौली सरकार महाराज यहाँ हैं। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर तमाम बातें, तमाम चीजें वायरल होती रहती हैं। कैसे चमत्कार दिखाने की बात कहते हैं लोग, लेकिन असलियत में वो एक साइंस है। हमारे साथ गुरु जी खुद मौजूद हैं यहाँ पर और कुंभ में रुके हुए हैं, पूरी तरह कल्पवास कर रहे हैं यहाँ पर। और उनसे पूछेंगे कि कुंभ को लेकर क्या कुछ है। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां, जिसका ये इलाज भी करते हैं। गुरुजी, इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। महाकुंभ में हैं आप और 140 साल के भी ज्यादा समय के बाद ये पावन तिथि आई है। कुंभ को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि आप जिस तरह की उपचार, जिस तरह की चिकित्सा करते हैं वो वैदिक पुराणों से जुड़ा हुआ है और तमाम तरीके की बातें भी कहते हैं, लेकिन हर बार आपने सटीक जवाब दिया है उसको। ठीक है ना, हर व्यक्ति के पास समाधान पहले से होता है। ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है तो समस्या दिखाई देती है। तो अगर अपनी शुद्धि कर ली जाए तो समाधान तो है ही। पहले से आदमी शुद्ध है, पवित्र है, स्वस्थ है। बाहरी स्मृतियों से प्रभावित होता है, उसे रोग कष्ट मालूम होते हैं। अगर वो स्मृतियां बदल दी जाएं या स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं अथवा स्तंभित कर दी जाएं तो व्यक्ति के कष्ट भी उसी हिसाब से दूर हो जाते हैं और व्यक्ति अपने आप को अच्छा महसूस करता है, स्वस्थ महसूस करता है, स्वस्थ रहता है। अक्सर इन सारी चीजों को, भूत बाधा हटाने को या भूत भगाने को, लोग बहुत जादू टोना या झाड़ फूंक से जोड़कर देखते हैं। आप जो करते हैं वो एक तरह का साइंस, एक तरह का विज्ञान है। ये जो प्रचार करके भूत प्रेत और दुनिया भर की गंदी गंदी चीज़ों का नाम लेकर के जो भूत भगाओ अभियान चला रहे हैं, ये पागल लोग हैं, बेवकूफ़ हैं। ये इन्हें अकल नहीं है। ये खुद तो बेवकूफ़ हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता कि आदमी को खा जाए। ये हमारे भूतकाल की स्मृतियां हैं, जिन स्मृतियों के घनीभूत होने के कारण हम बार बार उसी में एक चक्र में फंस जाते हैं। तो हमको लगता है बस हम फंस गए, अब कहीं बाहर नहीं निकल सकते। बार बार एक ही बात दोहराता है आदमी। वो एनर्जी है स्वयं की। अगर वो चक्रों में फंसी हुई एनर्जी साफ कर दी जाए, चक्र आपके शुद्ध कर दिए जाए तो एनर्जी फ्लो सही हो जाता है। इतनी तो बात है केवल। तो बहुत सिंपल है, ये विज्ञान है। और दरबार में तो एक ही दिन में समाप्त हो जाता है सब। ये वो उछल कूद और चिल्लाना और चीखना, सिजोफ्रेनिया एक ही दिन में खत्म हो जाता है। सिजोफ्रेनिया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ओसीडी है, जिसमें पति पत्नी तलाक तक लेते हैं। आदमी ऐसे छू नहीं सकता, किसी चीज लगे गंदा है, दिन भर स्नान करते रहते हैं, 10-12 घंटे स्नान करते हैं, फिर भी नहीं वो होते। कोई छू ले फिर स्नान करना है, पूरे घर को नहलाते हैं, रजाई गद्दे धो डालते हैं, रुपए पैसे धो डालते हैं, सब कुछ धो रहे हैं, दीवारें धो रहे हैं, टीवी, अलमारी, सोफा सेट, एसी सब धो डाल रहे हैं, छतें धो रहे हैं। ओसीडी कभी नहीं ठीक होती, जिंदगी मर जाता, मरते मरते नहीं जाती। दरबार में जब आप वैदिक प्रक्रिया करते हैं तो एक ही दिन में सिजोफ्रेनिया हो, ओसीडी हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, आपका एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, एक ही दिन में नष्ट हो जाता है। कहाँ चला जाता है सब? ये तो भूत प्रेत, ये सब फर्जी जो नकली पागलपन है, मानसिक बीमारी है, एक दिन में कहाँ चली जाती है? क्योंकि स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं भूतकाल की। तो आदमी स्वस्थ है। भूतकाल में ही तो पीड़ा है और भविष्य चिंता है। दो ही में डूबा है आदमी, वर्तमान से कटा हुआ है, जहाँ आनंद भरा हुआ है। तो वर्तमान छोड़ के जब भूत और भविष्य में फंसा रहेगा तो फिर वो संकट में रहेगा। दरबार वही करता है, ना भूतो न भविष्यति, एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। यही सुख है और यही जीने का रास्ता है और उसी आनंद में बना रहना सुख की निरंतरता है। सुख की निरंतरता बनी रहे, हर मानव की ये आकांक्षा है और उसका स्वभाव, यही चाहता है हर आदमी। तो वैदिक प्रक्रिया से ये सब चीजें तुरंत होती है। महाकुंभ को लेकर गुरुजी क्या संदेश है? अद्भुत है। इस बार का तो जो महाकुंभ है, हम लोग तो जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो दिया है गवर्नमेंट ने, जगह दिए रहने के लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद कि हम लोग यहाँ पे कैंप कर रहे हैं दरबार के भक्तों के साथ, बाबा के शिष्यों के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज देखने में आ रही है वो अभय का वातावरण है। कहीं कोई भय नहीं, कोई छीना झपटी, लूट मार, लुच्चापन है ही नहीं। एकदम सफाई की तो वो अद्भुत व्यवस्था है कि जहाँ सफाई है वहां भी सफाई हो रही है। जहाँ पहले से सफाई है, ये नहीं कहीं गंदगी की बड़ी सफाई हो रही है, सफाई है ही फिर भी सफाई हो रही है। तो ये जो
यहाँ जो गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने सब व्यवस्था की है, अद्भुत व्यवस्था है, हम तो ये कहेंगे पहली बात भौतिक रूप से। और जो हम आध्यात्मिक रूप से कहें और सूक्ष्म जगत की बात करें तो सफाई अभियान चल ही रहा है, त्रिवेणी के तट पर है। 144 वर्षों के बाद इस पूर्ण महाकुंभ में हम लोग बैठे, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग उस क्षण में जी रहे हैं जिसकी लोग कभी चर्चा करेंगे। तो हम तो ये जान रहे हैं कि भाई इस महाकुंभ में आए हैं, उसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम स्वच्छता पर अपनी ध्यान दें। वह स्वच्छता हमारी भौतिक भी है, हमारी स्वच्छता मानसिक भी है, और वह स्वच्छता हमारी आध्यात्मिक भी है। हमारे अंदर जो तमाम बेकार की बातें हमने अपने मस्तिष्क रूपी घड़े में कुंभ में भर रखी हैं, इनको बाहर निकाल देना है, छोड़ देना है। जो हमने अपनी मान्यताएं गढ़ी अपने लिए, नकली फर्जी, इनको छोड़ देना है। अपना घड़ा खाली करके इस महाकुंभ में आना है। और यहाँ विचारों का संगम है, महासागर उमड़ा हुआ विचारों का, साधु संतों का, ऋषि मुनियों का, गुरुओं का, परंपराओं का। इनमें शामिल हों, सत्संग में भाग लें, इन सबसे मिलें जुलें, और यहाँ जो अमृत बरस रहा है, अमृत रूपी विचार हैं, उनको अपने कुंभ में भर करके अपने घर ले आएं, अपने में आत्मसात करें, अपने से परिवार में फैलाएं, परिवार से समाज में फैलाएं, समाज से पूरी सृष्टि में फैलाएं। यही संदेश है गुरुओं का, इसमें जाना चाहिए। गुरुजी, और एक बड़ी आपसे बड़ी जुड़ी हुई रोचक बात ये भी है कि आप कोई भी व्यक्ति सामने आए तो पहले से पहले जान लेते हैं उसके बारे में। तो इसके पीछे का राज कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या, क्योंकि और भी कई लोग हैं जो इस तरह की तावे बातें करते हैं, लेकिन आप जिस तरह से सामने से रहकर बता देते हैं या लिख देते हैं या बता देते हैं, ये नहीं, ये तो दरबार करता ही रहता है, दरबार का काम है। हम लोग तो दृष्टा हैं, साक्षी हैं, साक्षी भाव है। आप साक्षी हो जब आपको दिखने लगेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम बरसने का आनंद लेना चाहते हैं बरसात का, तो बाहर निकलना पड़ेगा कमरे से, इतनी बात है। लोग कमरे के अंदर भीगना चाहते हैं बैठ के, बरसात का आनंद लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा, बाहर ही मिलेगा। तो जो प्रयास करता है उसको सब है। सृष्टि तो खुली हुई है, कुछ छुपा नहीं है, कोई रहस्य नहीं, कोई चमत्कार नहीं। दरबार यही कहता है बार बार, इस सृष्टि में कोई रहस्य नहीं है, कोई चमत्कार नाम की वस्तु नहीं है। जो वस्तु हम कभी होते हुए नहीं देखते हैं, होते देख लें तो चमत्कार लगता है, उसकी विधि नहीं जानते रहस्य लगता है। लेकिन जैसे विधि जान लेते हैं, न चमत्कार लगता है न रहस्य लगता है। तो सृष्टि में कोई रहस्य चमत्कार है ही नहीं। जिनको हमने छुपा के रखा है वो रहस्य चमत्कार लगती है। आपको समझना, आप भी दरबार में ज्वाइन करिए, बाबा के शिष्य बनिए, आप भी जानने लगेंगे, देखने लगेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो गुरु परंपराओं में ध्यान साधना से ये सभी में किया जा सकता है। और दरबार ने ऐसे कम से कम हजारों शिष्य बाबा के तैयार हो गए हैं जो दृष्टा हैं। जो अभी आपके साथ बैठे हुए हैं तमाम सभी लोग सब दृष्टा ही हैं यहाँ। गुरुजी, सनातन को लेकर भी आप बहुत कुछ इस बीच कहते हुए नजर आए। क्या कहेंगे? अब तो महाकुंभ का अवसर है, क्या कहेंगे? एक ही बात कहना चाहेंगे कि इसकी गरिमा का ख्याल रखा जाए। सनातन का मतलब ही है कि हम पूरी सृष्टि की बात कर रहे हैं, जो है ही उसकी बात कर रहे हैं, जो था और सदा रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। वो है ही। जब हम श्लोक पढ़ते हैं, मंत्र कहते हैं वनस्पति शांति, पर्वत शांति, पहाड़ शांति, सब शांति, मैं कहता हूँ सब शांत है ही भाई। ये पहले से शांत है, ऑर्डर में है, व्यवस्था में है। झरना बह रहा है व्यवस्था में, नदी बह रही व्यवस्था में, समुद्र उफान मार रहा है व्यवस्था में, हवा चल रही व्यवस्था में, सूरज निकल रहा है अस्त हो रहा व्यवस्था में है, रात्रि हो रही चंद्रमा निकल रहा व्यवस्था में, हर ग्रह नक्षत्र सब व्यवस्था में, ग्रह गोल नक्षत्र सब व्यवस्था में, धरती घूम रही सूरज की चारों ओर व्यवस्था में, सूरज रोशनी दे रहा व्यवस्था में। तो हर चीज व्यवस्था में है। हम 1000 साल के बाद का जानना चाहें कि सूरज कितने समय उदय होगा, किस समय अस्त होगा, गणित है, पता लग जाएगा, एकदम सही है। पीछे का जानना चाहे 1000 साल पहले कब हुआ था, ऐसा गणित है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि सब सनातन सत्य है और न्याय धर्म और सत्य स्थिर है अपनी जगह पर। एक ही सबसे आग्रह है, खासतौर से जो लोग इसके संरक्षक माने जाते हैं, गिरुआ कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा पहन के बैठे हैं, सर मुड़ा के, बाल दाढ़ी रख के, इनसे ज़्यादा अपेक्षाएं हैं कि कृपा करके छेड़े नहीं। सृष्टि अपनी जगह सुंदर है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, इसको छेड़े नहीं। आप छेड़ते हो तो समस्या है। वो तो ऑलरेडी सही चल रही है, ऑर्डर में है। डिसऑर्डर हम पैदा करते हैं। अगर इस पूरी सृष्टि में कोई चीज ऐसी है जो ऑर्डर में नहीं है, वो मनुष्य है। बाकी हर चीज ऑर्डर में है। ग्रह गोल, चांद सितारे, सूरज चंद्रमा, सब कुछ ऑर्डर में है।
अगर ऑर्डर में नहीं तो हम पेड़ काटे डाल रहे हैं, पहाड़ काटे डाल रहे हैं, जो तेल निकाले डाल रहे हैं, कोयला खोदे डाल रहे हैं, मतलब हर वो काम कर रहे हैं जो प्रकृति ने सृष्टि का निर्माण करते समय सोचा नहीं, हम वो हर वो काम कर रहे हैं। तो हमारा इतना ही आग्रह है कि इस सनातन को समझिए, सनातन है क्या, उस सनातन परंपरा को, जो सृष्टि है, प्रकृति है, उसमें हम जीते हैं प्राकृतिक रूप से, तो हम सनातनी कहलाते हैं। हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, हर व्यक्ति में है, हर व्यक्ति ये चाहता है। तो अगर इसको हम पहचान लें तो हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। तो हम दूसरे के सुख में खलल ना डालें और अपने सुख में खलल ना डालने दें, इतनी तो बात है। इसके लिए संबंध होने चाहिए। संबंध होगा तो ना आप मेरे सुख में खलल डालेंगे, ना मैं आपके सुख में खलल डालूंगा। संबंध नहीं दिखेगा तो शोषण होगा, संबंध दिखेगा तो पोषण होगा। तो अभी क्या हो रहा है कि संबंध नहीं देख पा रहा है आदमी, धन को सबसे आगे मान लिया है और इस तरह मान लिया कि सब धन होगा तो सब कुछ होगा। फिर ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े धनी लोग एक दूसरे को भाई भाई गोली मार के मर जाते हैं, आपके सामने इतिहास है पीछे का। बड़े बड़े लोग, राजे महाराजे, गला काट दिए पिता पुत्र ने, ठीक है ना, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, उससे कोई अकल नहीं आ जाती। धन आने से, धन आने से बताया गया, महालक्ष्मी उल्लू बैठी हुई सवारी है, जिसके साथ ही पहले तो उल्लू जैसा बन जाता है। तो उससे बचना है कि उल्लू नहीं बनना है। आई और भी कई सवारी हैं, तो उल्लू नहीं बनना है कम से कम। तो धन से कोई पैमाना बुद्धि का नहीं तय होता है कि वो फला आई और साहब वो बहुत अरबपति की पत्नी आई और साहब संन्यास लिया, इसे क्या हो गया। धन से कोई बुद्धि का तालमेल है? बिल्कुल नहीं है। बुद्धि का तालमेल तो आपकी संगति का है। जैसी आपकी संगति होगी बुद्धि वैसी होगी। गुरुओं का सानिध्य मिलेगा तो बुद्धि वैसी होगी, दुष्टों का सानिध्य होगा तो बुद्धि वैसी हो जाएगी। तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ा चर्चा चल रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। इनसे एक ही आग्रह है कि भैया गरिमा को बचाए रखिए। इसी गरिमा के सहारे पूरा देश खड़ा हुआ है और पूरे संसार में इसी सनातन परंपरा की सबसे ज्यादा मान्यता है। भले आदि मुंह से ना कहे बाहर का, लेकिन पूरी दुनिया का आदि भारत आता है, इसी खोज में आता है, इन्हीं साधु संतों की खोज में आता है। और जब आप उस चीज को आप गंदा करते हैं तो आप सनातन के साथ साथ स्वयं के नुकसान को तो करते ही हैं, आप पूरी सृष्टि का नुकसान कर रहे हैं। परंपरा